महाराज जी, मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है महाराज जी, इसलिए मुझे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कराना पड़ा। क्षमता हमारी भोगों से नष्ट हो गई है। क्षमता होती सहनशीलता, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार में ही तो हमें क्रोध आता है, अनुकूलता में थोड़ी आता है। आप समझ रहे हो ना, हमारे मन के विरुद्ध बात होगी हमें गुस्सा आ जाएगा। अब हमारी विचार क्षमता खत्म हो गई भोगों के कारण, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई भोगों के कारण, तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और अगर विचार शक्ति बढ़ जाए, इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि देखो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तुम्हारे तीनों पुत्र वर जाए, और गुस्सा में एकदम आके कहा तुम्हारे तीनों पुत्र में और 1 लाख मारी शिवानंद सेन, लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। तो कहा तुम्हें गुस्सा नहीं है? बोले प्रभु जिस चरण रज के लिए तरसते थे आज वो सीधे चरण हमारे, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? बोले हमने कहा था तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए। तो बोले प्रभु वो तो आपके ही है, आप रखो या ले लो, तो आपका विषय है। मुस्कुरा दिए। मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विवेक के द्वारा क्रोध से बचा जा सकता, पर वो विवेक जो है बाजार में तो मिलता नहीं। अनुकूलता में कभी गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल जहां हुआ तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही हमारी बंधन की वृत्ति है। अच्छा, ये ऐसी प्रतिकूलता है कि सोच में आपके गुस्सा आ जाएगा। कोई प्रतिकूल नहीं है सामने, लेकिन सोच बदल गई। जैसे कोई साष्टांग प्रणाम करता है और वो उसका भोग कर रहा है कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया, अब वो कल अगर पंचांग करेगा तो जलन पैदा हो जाएगी। आज साष्टांग नहीं किया तो दूसरे दिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा जल। इसलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्य। नाम जप करो राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये विचार करो कि जो अनुकूलता है वो भगवान का दुलार है, जो प्रतिकूलता है भगवान की कृपा है। अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार करो, सह गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। हमें लगता है अगर टीकना है, सही ढंग से अभी जीवन व्यतीत करना है, तो नाम जप शुरू कर दो। ऐसे नाम जप करो जैसे कंजूस गरीब आदमी 1-1 रुपया संभाल के रखता है, ऐसे 1-1 नाम हम ऐसे संभाल कर, और जाके नाम रूपी धनी वाके कौन कभी। नाम रूपी धन है तो गुस्सा नहीं आएगा, काम नहीं सताएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, लोभ नहीं आएगा। अगर आज तक कोई सहा है अधिक से अधिक कष्ट तो नाम जापक। ठाकुर हरिदास जी 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके जल्लादों ने खाल खींच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा कभी उनको गुस्सा ले आया? इतना कष्ट कि मतलब उन लोगों ने समझ लिया था कि ठाकुर हरिदास जी पधार गए और गंगा में फेंक दिया। जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है, तो कहते आपका भी कल्याण हो गया, आपके मुख से हरि नाम निकला, आपका भी कल्याण हो गया। तो ऐसे हमें नाम जब हमें गुस्सा से बचा सकता है। हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा 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 रटते हैं। आप कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, शिव कहो, भगवान के सब नाम मंगल में है। भगवान ही तो किशोरी जो है, और को थोड़ी दूसरा है। श्री कृष्ण ही किशोरी जो है, किशोरी जो ही श्री कृष्ण है। किशोरी जी कौन है? श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम। इसीलिए हम वृंदावन वासी, हम तो राधा राधा राधा, और बिना राधा कृपा के कोई कृष्ण साक्षात्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम दान करने वाली लाडली जो है, किशोरी जो है, ये रात से उपासक ही जान सकता, बाहरी नहीं। कहीं का भी कोई भी उपासक हो, जब तक राधा किशोरी की कृपा नहीं होगी, प्रेम में श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसीलिए राधा किशोरी से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपा करो, अपने प्राणनाथ के चरणों में रति दो। श्री कृष्ण प्रेम के बिना भक्त का जीवन अधूरा। तो प्रेम कौन? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधुर सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। जो वृंदावनाधिकारिणी श्री श्यामा जो है, वही प्रेम समुद्र का सार रूप है। श्री कृष्ण प्रेम का क्या नाम? राधा। और हमारे प्रभु के सब नाम समान सामर्थ्यशाली, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हरि को, जो नाम लो ना, ये सब एक ही है। वही किशोरी जी बोले, वही किशोर जो है, कोई दो लय रसो या परमानंद एक द्विधा सदा
श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्यै तस्मै नमो नमः। देखो, प्रिया और प्रीतम में जो भेद मानता है वो अपराध है। प्रिया प्रीतम अभेद। जैसे ये दो आंखें हैं देखने को, लेकिन देखेंगी तो एक ही लक्ष्य ना। ऐसा थोड़ी कि इस आंख से हम इधर देखेंगे, इस आंख से इधर। एक लक्ष्य है, जिधर भी देखेंगे दोनों एक तरफ, तो मतलब दो आंखें दृष्टि एक। समझ रहे ना? ऐसे ही दो प्रिया प्रीतम तत्व एक, वही परम तत्व श्यामा श्याम के रूप में रसो यह परमानंद एक ही द्विधा सदा।